जनरल सिवाज का कमेंट लूंगी कि 300 पीएलए के सैनिकों का आना, ये देखते हुए कि इस वक्त एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं, ये देखते हुए कि जो लास्ट राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक हुआ वो जून में हुआ और दोनों ही कंट्रीज ये कहती रही कि डिसंगेजमेंट हो रही है, डीएस्केलेशन है। चाइना एक्चुअली चाहता क्या है? क्योंकि जब आप इस इंसिडेंट को देखें, 300 सोल्जर्स की अगर बात की जाए चाइनीज साइड से, तो चाइना कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि उसे रेजोल्यूशन चाहिए ही नहीं, वो एग्रेशन कर रहा है यहाँ पर। हाँ देखो, सच्चाई ये है अदिति कि हमें पता था ये ऐसा होगा, क्योंकि इसकी वजह है क्योंकि जिस प्रकार से आज इकोनॉमिक कंडीशन खराब है चीन की, वहां पर लोग सड़कों पे आ रहे हैं कोविड जीरो पॉलिसी के अगेंस्ट। इकोनॉमिक हालात खराब है, इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में, सप्लाई चेन वहां से हट के इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत आ गई हैं। तो क्या तो वो ताइवान की तरफ कुछ करेगा या भारत की तरफ? भारत को ये मालूम था और ये सच्चाई है, भारत इसके लिए तैयार था और भारत लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बिल्कुल सक्षम है, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर। देखो, मैं चीफ ऑफ स्टाफ था वहां पर लेह लद्दाख में, कुलकर्णी साहब ने मेरे बात एक और किया था, मैंने बटालियन भी कमांड की है तवांग के एरिया में। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि वहां पर मैकबोन लाइन है, वो वाटरशेड प्रिंसिपल पे। ये कहना कि चीन को पता नहीं कि कौन सा इलाका हमारा, ये गत ही ठीक नहीं है। वहां पर जो डिस्प्यूटेड एरिया बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वहां पर वाटरशेड प्रिंसिपल पे मैकबोन लाइन है, दोनों साइड को पता है। अगर चीनी 300 के करीब सोल्जर आए हैं, ये सोची समझी साजिश है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मगर ये सच्चाई है कि भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगर ये बात कहते हैं कि सर्दियों में लॉन्ग रेंज पेट्रोल नहीं आती, ये बात भी मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि आती हैं। आज की तारीख में जो डिप्लॉयमेंट है दोनों तरफ से बहुत बॉर्डर के नजदीक है, स्पेशली अप्रैल मई 2020 के बाद कहीं ना कहीं आई बॉल टू आई बॉल भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीन के सैनिक आए हैं, हमने उनका जवाब दिया। मैं मानता हूं कि 1993 और 1996 का प्रोटोकॉल है, इसमें बताया जाता है अगर दोनों कंट्री की पेट्रोल आमने सामने आती है तो किस प्रकार से वहां पर डिस्कनेक्ट किया जाएगा, डिसंगेज किया जाएगा। और लेकिन सर, हमने देखा था ना गलवान में क्या हुआ था, और तब यही सवाल उठा था कि जो सारे लेड डाउन प्रोसीजर्स थे, प्रोसेसेस थे, तब किस तरह से पीएलए और चाइनीज फोर्सेस ने उन्हें फ्लाउट किया था। हमारे साथ जनरल द्विवेदी भी हैं। जनरल द्विवेदी, यहाँ पर बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक सवाल जो थोड़ी देर पहले कि चाइना की इंटेंशन क्या है, क्या चाइना इस पूरे विवाद को रिजॉल्व करना चाहता है या वो एक एग्रेसिव स्टांस जो है उसे मेंटेन करना चाहता है? दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि चाइना जिस तरह से एशिया पैसिफिक में यूएस है, इंडिया पर प्रेशर बनाकर अपने ऊपर जो प्रेशर है उसे कहीं ना कहीं जो अटेंशन है उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है और इंडिया पर प्रेशर डालना चाहता है। देखो अदिति, आपने दोनों जो सवाल है बहुत ही अहम वाले हैं सवाल हैं, और इसका मैं दोनों का आपको बहुत विस्तार से उत्तर दूंगा। देखो, जब से शी जिनपिंग आए हैं, और मैं चाइना को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, वहाँ डिफेंस अटैची रह चुका हूँ और काफी मैंने बॉर्डर पर ट्रूप्स भी कमांड की है, तो ये देखने वाली बात है जब से शी जिनपिंग आए हैं 2012 से, तो उनका बहुत आक्रामक रवैया रहा है और पीएलए का भी रवैया बहुत आक्रामक रहा है। आप देखिए 2013 में वो देपसांग में आए, फिर 2017 में डोकलाम हुआ, 2020 में पीएलए या 3 डिवीजन लेके वो ईस्टर्न लद्दाख में घुसे, और अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया है और हम उसका कोई हल नहीं कर पाए हैं। थोड़ी बहुत डिसएंगेजमेंट हुई है, पर इससे क्या जाहिर होता है? जाहिर ये होता है कि चीन का रवैया बहुत आक्रामक है और पीएलए दिन ब दिन जो है उनकी गतिविधियों को देख के आपको ये मालूम होगा कि उनका कोई इरादा नहीं है ये एलएसी को या तो इसको क्वाइट रखना और ना ही बॉर्डर को रिजॉल्व करना। जब 2000 में था मैं चीन में, तो तब ये सोच रहे थे कि ये बॉर्डर प्रॉब्लम कुछ सालों में हो जाएगा, हल हो जाएगा। आज 22 साल हो गए, इसमें कोई हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसमें संक्षिप्त में ये बताऊंगा कि पीएलए जब से शी जिनपिंग आए हैं बहुत आक्रामक हो गई है, और 2020 के बाद जिस प्रकार चीन ने तकरीबन 50,000 सैनिकों से लद्दाख के अंदर आए, तो उसे साफ जाहिर है कि वो इस बॉर्डर को किसी तरह भी हल नहीं करेंगे। और ये जो विवाद है ये और भी गर्म हो रहा है, क्योंकि एलएसी
इस टाइम जो है वो काफी गर्म है। और आप 2-3 चीजें देखेंगे जो तिब्बत के अंदर हुई है। चीन ने बहुत ही हाई लेवल पर वहां लॉजिस्टिक बनाए हैं, उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई है, और साथ ही साथ उन्होंने तकरीबन 620 गांव बना रहे, जिनमें 240 जो LAC के ऊपर है। और अभी आपने देखा होगा पिछले साल लॉन्गजू के बारे काफी चर्चा हुई है, क्योंकि लॉन्गजू में भी उन्होंने बहुत बड़ा गांव बनाया है, और 1959 में भी लॉन्गजू में काफी हमारी एक क्लैश हुआ था। तो अभी हमें जो LAC है इस पर पेट्रोलिंग नहीं, इस पर हमें बिल्कुल डोमिनेशन करनी होगी, क्योंकि अभी तक ITBP जो है वो LAC पर लगी हुई थी। अभी फौज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि चीन की जो बॉर्डर रेजिमेंट्स हैं वो PLA की रेजिमेंट्स हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है बॉर्डर रेजिमेंट में या PLA में। जैसे कि हमारा ITBP जो है ये एक पुलिस फोर्स है, MHA के नीचे आती है, पर उनकी बॉर्डर रेजिमेंट जो है PLA के नीचे आती है। और वेस्टर्न थिएटर कमांड जो एक पूरी कमांड है जिसमें पूरे उनकी फौज उसके नीचे आती है, एयरफोर्स है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो पीपल आर्म पुलिस है, बॉर्डर रेजिमेंट्स हैं, तो उनका जो रवैया है LAC पर बहुत ही आक्रामक है और मजबूत भी है। तो हमें उसका बिल्कुल खुलेआम मुंह तोड़ के जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ इस समय आगे आपको फ्लो दूंगी। कृष्णमोहन मिश्रा, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप ये पूरी खबर जो है एक बार फिर से डिटेल में बताएं, ये देखते हुए कि एक तरफ अगर पूरी दुनिया में बात की जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर, एशिया पैसिफिक में अमेरिका जिस तरीके से अपने वजूद की और अस्तित्व की बात कर रहा है, और तीसरी बात PLA का ये जो इनकर्जन, क्या इसे इनकर्जन कहा जा सकता है? इसे इनकर्जन शायद टेक्निकल पूरी तौर पर सही नहीं होगा। फेस ऑफ हुआ, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए, एक ऐसी जगह जो कि दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड है, उसको लेकर। सबसे पहले तो खबर एक बार फिर से मैं बता देता हूं। 9 दिसंबर की ये घटना है। सेना के सूत्रों ने इस बात को कंफर्म किया, भारतीय सेना ने, कि 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश में तवांग के पास यांगसे एक जगह है, वहां पर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों को चोटें आई हैं। और उसके बाद इस मामले को सुलझाया गया, दोनों तरफ के सैनिकों का डिसएंगेजमेंट हो चुका है, और 10 तारीख को यानी घटना के दूसरे दिन स्थानीय कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग की आपस में, और उसके बाद से अभी तक वहां पर किसी और किस्म की झड़प की खबर नहीं आई है अभी तक। हालांकि तनाव जाहिर बना हुआ है, क्योंकि भारत और चीन के सैनिक 2020 में एक दूसरे के आमने सामने ईस्टर्न लद्दाख में बैठ गए थे, जो कि मोर्चाबंदी आज तक जारी है। 50-50 हजार सैनिक दोनों तरफ के एक दूसरे के आमने सामने तैनात हैं। गलवान में जून 2020 में गलवान में दोनों सैनिकों के बीच में खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों को वीरगति मिली थी, और 40 से 45 की तादाद में चीनी सैनिक भी वहां पर मारे गए थे। उसके बाद से 2021 फरवरी में दोनों के बीच में सीज फायर हुआ था, और तब से लेकर अब तक कोई घटना नहीं हुई है। इसलिए ये घटना महत्वपूर्ण है। घटना छोटी सी है, माइनर चोटें आई हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि दोनों देशों के बीच में अभी शांति चल रही है, शांतिकाल चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ नेताओं की बातचीत शुरू है, डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है। सेनाओं के बीच में कोर कमांडर लेवल की बातचीत होने के बाद डिसएंगेजमेंट हो चुका है ईस्टर्न लद्दाख में। उसके बाद अगर इस तरह की झड़प होती है, मारपीट ही सही, लेकिन अगर टकराव होता है तो ये बहुत फिक्र करने की बात है। इसलिए भी कि दिसंबर के महीने में इस तरह की टकराव की खबरें कम आती थी। अमूमन होता यह है कि जब बर्फ पिघलती है और पेट्रोलिंग ज्यादा इंटेंस होती है, ज्यादा एक दूसरे लंबी जाती है, उस समय झड़प की घटनाएं ज्यादा सुनाई देती हैं। जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर में। मई से लेकर दिसंबर में इस तरह की झड़प फिक्र पैदा करती है कि आखिरकार जब दोनों देशों के बीच में शांति है, दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, चीन भारत का समर्थन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, भारत चीन का समर्थन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, ऐसे में ये घटना क्यों हुई? आगे आने वाले कल या परसों जब भी विदेश मंत्रालय इस पर जवाब देगा, कोई बयान जारी करेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अदिति, ठीक।